नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। बात सबसे पहले किसानों की करते हैं। सरकार और किसान संगठनों के बीच बैठक चल रही है, उम्मीदों की बैठक में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल मौजूद हैं। विज्ञान भवन में आपको बता दें कि 3 बजे से बैठक चल रही है सरकार और किसानों के बीच। बैठक में एमएसपी पर पुख्ता भरोसा किसान चाहते हैं। 35 किसान संगठन हिस्सा ले रहे हैं इस बैठक में। किसानों का भ्रम दूर करने में सरकार लगातार जुटी हुई है। किसानों का एमएसपी पर प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है, यानी कि जो समस्याएं, जो शंकाएं किसानों के मन में है, उनको लेकर सरकार की तरफ से प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। ये बताने की कोशिश की जा रही है कि एमएसपी खत्म नहीं होने जा रही है। इसी को लेकर डर है किसानों के बीच में। समस्या की जड़ एमएसपी ही है, लेकिन देखना होगा एमएसपी पर कितना भरोसा किसानों का सरकार जीत पाती है। बैठक के अंदर नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल मौजूद हैं। इसके साथ ही 35 किसान संगठन अपनी अपनी बात सरकार के सामने रखते हुए इस वक्त क्या चल रहा है ये अपने दर्शकों को हम बता दें। इस वक्त सरकार की तरफ से प्रेजेंटेशन चल रहा है, एमएसपी पर ये प्रेजेंटेशन है, यानी कि कुल मिलाकर सरकार ये बताने की कोशिश कर रही है कि ये जो 3 बिल हैं ये किसी तरह से एमएसपी के साथ कोई छेड़खानी नहीं करने जा रहे। एमएसपी खत्म नहीं हो रही, एपीएमसी व्यवस्था खत्म नहीं हो रही है, बल्कि ये बिल किसानों के हित में है, क्रांतिकारी है, किसानों को आगे बढ़ाने वाले हैं। यही बात प्रधानमंत्री कह चुके हैं, यही बात कृषि मंत्री कह चुके हैं, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। और इसीलिए तीसरी बार ये बैठक है। कृषि सचिव के लेवल पर एक बैठक हो चुकी है, एक बार कृषि मंत्री खुद ये बैठक कर चुके हैं और इस बार 35 संगठनों के साथ ये बैठक चल रही है। आपको बता दें कि 6 दिन से लगातार किसानों का प्रदर्शन सिंगू बॉर्डर पर चल रहा है और तब जाकर आखिरकार सरकार झुकी और ये जो डेडलॉक था वो खत्म हुआ। लेकिन ये उम्मीद जो किसान लेकर आए हैं, उन उम्मीदों को कितना सरकार पूरा कर पाएगी, अग्नि परीक्षा सरकार के लिए भी है। यह प्रश्न है कि किस तरीके से बीच का रास्ता निकाला जाए। गौरव यादव हमारे संवाददाता गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। चूंकि आपको बता दें कि हजारों की संख्या में पिछले 3 दिन से लगातार उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आए किसान, चाहे वो मथुरा हो, बिजनौर हो या फिर मेरठ हो, जुटे हुए हैं एकता दिखाने के लिए। और गौरव को हम रुक करते हैं। गौरव, बैठक तो चल रही है और करीब 2 घंटा हो चुका है बैठक को। क्या नतीजा होगा? ये तो फैसला, जो नतीजा निकल कर आएगा जाहिर तौर पर बैठक खत्म होने के बाद तभी पता चलेगा। किसान क्या सोच रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए किसान आपसे समझते हैं। पहले हमारे साथ सर है। सर, मीटिंग चल रही है और समझते हैं मीटिंग में क्या कुछ निष्कर्ष निकलेगा और क्या चाहते हैं कि निष्कर्ष निकले। किसान पूरे देश का आज बिल्कुल बर्बाद हो चुका है और जो नया अध्यादेश लाए हैं, उस अध्यादेश के लागू होने पे हमें ये पता पड़ेगा कि हम किस स्थिति में खड़े हैं। उसके बाद हम एक इंडस्ट्री वालों के गुलाम हो जाएंगे। ये तो किसानों की समस्या है। आज चारों तरफ दिल्ली को घेर के किसान खड़ा है और सरकार सुनने को तैयार नहीं है। ये तो सोच होनी चाहिए उनकी। आज मीटिंग चला है, जब किसान आज मीटिंग बुलाई है, आज क्यों बुलाई है? 3 दिन हो गए किसान को घेरे हुए दिल्ली को। 3 दिन पहले से नहीं मीटिंग बुला के और अपनी वार्ता कर सकते थे, तो वार्ता तो करनी चाहिए थी इन्हें। क्यों नहीं कर रहे हैं? वार्ता करें, किसान की समस्या है उसे हल करें। इसी देश का आदमी है, कोई दूसरे देश से किसान थोड़ी आ गए हैं। ऐसे किसान को बना दिया जैसे बाहर के देश से आके यहाँ आंदोलन कर रहे हो, यानी कि बाहर के दौर के किसान। आप क्या चाहते हैं कि मीटिंग में क्या निर्णय निकले? मीटिंग में तो निर्णय जो हमारी मांग है, मीटिंग में जो ये अध्यादेश है और इसमें जो संशोधन हम किसान चाह रहे हैं तो वो करें। इसमें भाई जो हमारा एसएमपी पे जो रेट है, हमारे जो फसल है वो बिके और उसका खरीद की गारंटी हो। ये 2-3 लाइन तो लिखनी है, मैं इसको नहीं लिखती सरकार इसमें। आज भी अखबार में हमने देखा कि सरकार कह रही है कि हम इसे वापस नहीं लेंगे कानून को। अरे कानून को अगर तुम्हें इतनी शर्म लग रही है वापस लेने में, तो नया कानून बना दो। भाई मोदी जी, कानून बनाना है तो बहुत अच्छे से आगे चल रहे हैं, हर वक्त नया कानून बना दे। जिस समय कोरोना काल चल रहा था उस समय सारी व्यवस्था ठप थी, इन्होंने उस समय में इसे अध्यादेश बना दिए। तो इन्हें अगर इससे लगती है कि इन्हें शर्म लग रही है तो नया कानून और बना दे हमारे लिए। भाई हमारी फसल की गारंटी हो और इससे अगर कोई हमारे गौरव किसानों को अपडेट दे दीजिए कि इस वक्त जो है सरकार एमएसपी पर प्रेजेंटेशन दे रही है, यानी कि ये बताने की कोशिश कर रही है कि एमएसपी हम खत्म नहीं करने जा रहे हैं। क्या चीज मनु? गौरव, यहाँ पर मैं कह रही हूँ किसानों को अपडेट दे दीजिए कि बैठक में क्या चल रहा है। सरकार की तरफ से एमएसपी पर प्रेजेंटेशन दी जा रही है, यानी कि सरकार ये बताने की कोशिश कर रही है कि जो आप लोग सोचते हैं, यानी किसान सोचते हैं कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जी बिल्कुल, देखिए इस समय जो मीटिंग चल रही है, मीटिंग में
जो सरकार है वो एमएसपी पर अपनी प्रेजेंटेशन दे रही है, कह रही है कि जो आप सोचते हैं कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, एमएसपी खत्म नहीं होगी। इस पर आपका क्या मानना है? ये सारे अध्यादेश एक बात ही सोचना दो, मीटिंग का कोई औचित्य ही नहीं था। वे एमएसपी को कानूनी घोषित कर दो, जो एमएसपी से कम पर खरीदेगा वो जेल जाएगा। सारे कानून अपने आप ठीक हो जाएंगे। जब वे कह रहे हैं एमएसपी खत्म नहीं हुई है, ये जो मीटिंग चल रही है इसकी जरूरत ही नहीं थी। आज भी हमारी ये मांग है, मीटिंग सब खत्म करो, एमएसपी से कम जो खरीदेगा उसे जेल भेज दो, बात खत्म होगी। आप भी यही चाहते हैं? यही चाहते हैं? जेल भेज दे। आपकी क्या मांग है? बिल्कुल यही मांग है। किसान की जो चीज है वो सही रेट में बिकनी चाहिए, एक निर्धारित रेट हो जाए, उससे नीचे वो बिकनी नहीं चाहिए। ये तो बिल्कुल दलालों के एक तरह से ढेर के इन्होंने कि बड़े बड़े गोदाम बना के किसान की चीज को अपने गोदाम भर के और उस पर पैसा कमाने के लिए ये कानून लाया गया। यानी कि मनोज, सबका मानना ये है कि एमएसपी जो कि सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती है, उसे सरकार ही मॉनिटर करे कि उससे कम पर खरीद फरोख्त करने वालों के खिलाफ या तो कार्रवाई हो, और वो ही केवल लिखित तौर पर चाहते हैं। यहाँ पर जितने भी किसान है, आइए इनसे एक बार हाथ उठवा कर गौरव आपके पास हम आएंगे, गौरव आपके पास हम आएंगे। एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ गए। गौरव आपके पास आएंगे। किसानों के बीच लगातार जाते रहेंगे, क्योंकि जाहिर तौर पर किसानों का प्रदर्शन बहुत बड़ा होता गया। 6वां दिन है, आखिरकार जो डेडलॉक था, बातचीत नहीं हो रही थी, वो टूटा है। लेकिन उम्मीदों की बैठक चल रही, कितनी उम्मीद खरी उतरती है सरकार, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, देखना होगा, समझना होगा। ब्रजेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, सुबह से हमें पल पल की अपडेट दे रहे हैं। ब्रजेश श्रीवास्तव, चूंकि 2 घंटे लगभग हो चुके हैं बैठक को शुरू हुए, और अभी अपडेट निकलकर ये आया कि सरकार की तरफ से एमएसपी पर प्रेजेंटेशन दी जा रही है, लेकिन अब तक जो बयान आए हैं सरकार की तरफ से वो साफ तौर पर रुख दिखा रहे हैं कि क्रांतिकारी ये बिल है, किसानों के हित में ये बिल है, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं। कितनी उम्मीदें पूरी हो पाएंगी, क्या लगता है बैठक से? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार हर संभव कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से इस पूरे डेडलॉक को खत्म किया जाए, इस गतिरोध को तोड़ा जाए और एक बार फिर से जो है किसान वापस लौटें। और इसी बात को लेकर के पिछले 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका जब पूरी बैठक चल रही है, और अभी तक इस पर कोई कॉन्क्रीट डिसीजन निकल के सामने नहीं आया। उसके पीछे वजह सबसे बड़ी यह है कि किसानों को मना पाने में एड़ी चोटी का जोर लगा रही है सरकार चाहती है कि किसान इस पे कन्विंस हो कि एमएसपी ना तो खत्म की गई है और ना एमएसपी खत्म करने का कोई इरादा है। लेकिन सरकार से किसान एश्योरेंस चाहते हैं कि आप हमको क्यों नहीं आप घोषित कर देते, आप ये अनाउंस कर दीजिए कि हमने एमएसपी जितनी भी चीजें हैं उनकी हम एमएसपी तय कर रहे हैं, और जो एमएसपी थी उससे नीचे अगर कोई भी व्यक्ति ये किसान का माल खरीदता है तो वो कानूनी जुर्म होगा, आप उसको डिक्लेयर कीजिए। और इसी बात को लेकर के गतिरोध अभी भी बरकरार है। सरकार ये बताने की कोशिश कर रही है कि देखिए, अगर हम मार्केट को ओपन खोल रहे हैं, कंपटीशन की हम जो है एक बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ा रहे हैं, तो फिर हम अगर हम बैरियर्स लगाएंगे तो प्रतिस्पर्धा कहाँ रह जाएगी। लेकिन किसान इस बात को समझने को तैयार नहीं है। किसानों का कहना कि देखिए, आप प्रतिस्पर्धा कराइए, किसान को जहां अच्छा रेट मिले वो वहां बेचे, लेकिन ये तय होना चाहिए कि अगर आप 1 कंट्री में 1 टैक्स की बात कर रहे हैं तो फिर आपको एक देश में एक तरह के रेट के भी तय होने चाहिए। कम से कम न्यूनतम निर्धारित मूल्य तय कर दीजिए, उससे नीचे अगर कोई खरीदता है तो वो कानूनन अपराध होगा। इसी बात को लेकर गतिरोध बरकरार है। जी, आपके पास आएंगे ब्रजेश। जाहिर तौर पर बहुत महत्वपूर्ण होगा ये देखना कि आखिरकार क्या होता है, क्या नतीजा निकलता है। किरण पाल सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय किसान यूनियन के। किरण पाल जी, बैठक अभी चल रही है, आप लोगों की मोटी मोटी डिमांड क्या है? देखिए मैडम, आपको और जो है ये आप बातें किसानों की उठा रही हैं, मैं बताता हूँ। आज हमारा पूरा संगठन तीनों आपने देखा होगा, नहीं समाचारों तो बताया था। नोएडा बॉर्डर, गाजियाबाद बॉर्डर, दूसरा इधर से पलवल वाला बॉर्डर, भारतीय किसान भानु पूरे संगठन, पूरे चीन के लखनऊ तक के हमारे पूरे कार्यकर्ता रोड पर पड़े हैं और वैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष मोर्चा संभाले हुए हैं। जब तक ये देखिए, इन्हें कानून लाना है किसान हित में, जो किसान चाह रहे हैं तो कोई इंडिया का नुकसान तो चाह नहीं रहे, या किसी कोई ऐसा राष्ट्र हानि चाह नहीं रहे। और किसान कोई पर्सनल नहीं होता, ना मैं हूं ना आप है, सबके लिए बात करता है किसान। तो ये जो एमएसपी है, इसको जब हम वो
न्यूनतम मूल्य मांग रहे हैं। हम कोई ये नहीं करेंगे मैक्सिमम मूल्य कर दो, परंतु ये सब सरकार को बहुत अच्छे तरीके से मान जाना चाहिए। नहीं किरण पाल जी, लेकिन प्रधानमंत्री कह चुके हैं ना कि एमएसपी नहीं खत्म होने जा रही है। हमने तो एमएसपी बढ़ाई है आप लोगों के लिए। खत्म नहीं, देखिए एमएसपी मिल भी नहीं रही है। अभी देखिए, मैं बताता हूँ मंडियों में कितना बुरा हाल है। मंडियों में किसान जाता है, जितने आपके श्रोता सुन रहे हैं और सब सुन रहे हैं, मैं बताता हूँ कि जो जाता है वहाँ क्या करते हैं कि आपको 4 दिन खड़ा कर देंगे। आप अपने गांव से, अपने घर से, अपने किसान की ट्रैक्टर लेके आई और आपको वो 4 दिन खड़ा कर देंगे। फिर मजबूरन क्या करता है किसान, मैडम के वो जो चाहे उचित मूल्य में देता है। जी किरण पाल जी, लेकिन यहाँ पर तो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जो तीनों बिल हैं बहुत क्रांतिकारी हैं, किसानों को आगे बढ़ाने वाले हैं, किसान के हित में हैं। आप लोग क्यों भ्रमित हैं? सरकार कहती है कि विपक्ष के इशारे पर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये एमएसपी रिटर्न में दे दें, क्या दिक्कत आ रही है इनको? कौन सा जमीन लिखा रहे हैं, कौन सी कोई अपने नाम पे मंत्री पद लिखा रहे हैं? आपको सरकार पर भरोसा नहीं है? आपको सरकार पर भरोसा नहीं है? नहीं, सरकार भरोसा ना होता तो ये भाजपा सरकार पूरे भारत में हर जगह जो हर प्रदेश में आई हुई है मैडम, ये किसानों और गरीबों और गांव वालों की देन है, किसी राजनेता या किसी अभिनेता या उद्योगपति की देन नहीं है जी। ये विश्वास है, इसीलिए तो सत्ता मिलाए इसको, भाजपा को। और भाजपा भी और जो अन्य संगठन कर रहे थे वैसे ही भाजपा कर रही है। किसानों का तो दुर्भाग्य विचारों का, क्योंकि इससे राजनीति करने दे देते हैं कि जी वो कांग्रेस वाले साथ हैं, शाह वाले साथ हैं, बसपा वाले साथ हैं। और जब भाजपा शासन में नहीं थी तो भाजपा खुद कहती थी कि कांग्रेस वाले साथ हैं। अब भाजपा वाले कह रहे हैं कि वो सपा और बसपा साथ हैं। तो ये किसानों का दुर्भाग्य है। किरण जी, लेकिन यहाँ पर सरकार की तरफ से ये भी तो कहा जा रहा है कि एमएसपी तो पे पहले फसल तो खरीदी भी नहीं जाती थी, हमने सुनिश्चित किया कि एमएसपी पर फसल खरीदो। कौन कह रहा है? सरकार। जो आज से 10 साल पहले, 50 साल पहले हटा वो याद है। मंडियों का सेम हाल है मैडम जी, और जितने लोग सुन रहे हैं, और आज भी मैं बता दूं बिल्कुल सेम हाल है जो पहले था जी। सरकार किन मांगों को मांग ले तो आपका आंदोलन खत्म हो जाएगा? सरकार मान ले, किसान आयोग बनाए, किसान और किसानों स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दे, किसानों को खुश हो जाएंगे। और देखिए, ये राजनेता जितनी राजगद्दियों बैठे हुए हैं, किसानों की भी दुर्दशा को समझना चाहिए कि आपको कोरोना में सब्जी, आपको कोरोना में खाना किसने दिया जी। शुक्रिया किरण पाल जी, हमारे साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय किसान भानु के जुड़े हुए थे। और अब इस बीच खबर यह है कि कृषि बिल को लेकर ममता बनर्जी का बयान आया है। कृषि बिल को असंवैधानिक बताया है। किसानों को क्यों सता रही है सरकार? बीजेपी के सिवा कोई पार्टी कानून के पक्ष में नहीं। आप संघीय ढांचे को तोड़ नहीं सकते हैं। ममता बनर्जी का करारा हमला केंद्र सरकार पर, और कृषि बिल को असंवैधानिक ममता बनर्जी ने बता दिया है। आपको बता दें कि लगातार तमाम राजनीतिक पार्टियां एक एक कर किसानों के समर्थन में आज पप्पू यादव भी सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे थे। इसके साथ ही अखिलेश यादव भी किसानों का समर्थन, उनकी मांगों का कर चुके हैं। आप सरकार तो बकायदा किचन चला रही है ताकि किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। लेकिन इन सब के बीच में जाहिर तौर पर केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा, चूंकि केंद्र सरकार ये दावा करती है कि जो तीनों बिल हैं क्रांतिकारी हैं और किसानों के हित में हैं, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं। तो किस हद तक किसानों को कन्विंस सरकार कर पाएगी? आखिरकार किस तरह से समस्या का समाधान निकलेगा, बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना। 2 घंटे से ज्यादा इस बैठक को शुरू हो चुके हैं और 35 किसान संगठन अपनी अपनी बात रखते हुए, और इसके बाद सरकार की तरफ से भी ये बताने की कोशिश कि किस तरीके से जो बिल है किसानों के फायदे के लिए लाए गए हैं। एमएसपी, जिसको लेकर लगातार चर्चा पिछले कई दिनों से आप सुन रहे होंगे। प्रेजेंटेशन एमएसपी पर सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। एमएसपी पर अपनी बात सरकार रखती हुई नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि मंत्री और रेल मंत्री पीयूष गोयल इस बैठक में मौजूद हैं। किसानों का जो भ्रम है, जो शंकाएं हैं, आशंकाएं हैं, उन्हें दूर करने की कोशिश सरकार कर रही है। पिछले 6 दिन से लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के तमाम बॉर्डर को घेरा हुआ है। रैपिड एक्शन फोर्स सरकार की तरफ से लगाई गई है ताकि किस तरह की स्थिति
ना बिगड़े। और बुराड़ी मैदान से हमारे साथ टीपू सुल्तान हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं और वहां किस तरह की स्थिति है समझने की कोशिश करते हैं। टीपू, जाहिर तौर पर बुराड़ी का ऑफर दिया गया था, हालांकि कुछ किसानों ने माना और ज्यादातर किसानों ने नहीं माना। वहां जो किसान है उनसे बात कीजिए, कितनी उम्मीद है उनको इस बैठक से? मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई है। जो उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी नाराजगी जाहिर की गई है कि हम लोगों को नहीं पूछा गया, हम लोगों से बात नहीं की गई, जिसके लेकर के अभी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मेरे साथ कुछ किसान हैं उत्तर प्रदेश के, बताएंगे कि जो अभी बैठक जो चल रही है उस बैठक को लेकर के आपकी क्या उम्मीदें हैं? सर, बैठक से एक उम्मीद है तो सरकार ने बांटने का काम किया है। सिर्फ पंजाब के किसान बुलाए हैं, उत्तर प्रदेश के किसान भी डटे हुए हैं, जैसे आपने देख ही रहे होंगे। तो पंजाब उत्तर प्रदेश के किसानों को भी बुलाना चाहिए था। सेंटर सरकार किसानों को बांटने का काम कर रही है। नहीं, कैसे बांटने का काम कर रही है? अभी तमाम बैठक चल रही है और वहाँ पे चर्चाएं चल रही हैं और तमाम किसान के जो दल है उनको बुलाया गया है। जी बताएं आप। ऐसा है, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति, जिसके मुखिया सरदार बीएम सिंह जी हैं, जिनकी काल पर पूरे देश को जिसने एकत्रित करके सभी संगठनों को एक किया, जिन्होंने पूरे संगठन को एक किया, किसानों को एक धागे में छुड़ाया, उनको नहीं बुलाया जा रहा है। सरकार ऐसा चाहती है कुछ ऐसे लोगों को बुलाया जाए जिनसे ये मसला हल हो जाए, बीच का कोई रास्ता निकल आए। लेकिन असली बात है, बीच की रास्ता कोई निकलने वाला नहीं है। जो स्टार हैं उनसे आप बात कीजिए ना। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के किसानों को आप बांटने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश हमारा सबसे बड़ा किसान प्रदेश है, बड़ा प्रदेश होने के नाते उत्पादन भी अधिक है। हम उनसे किनारा क्यों कर रहे हैं? ऐसे लोगों को बुला रहे हैं जो वास्तव में देश का किसान जान चुका है, देश के अन्नदाता किसानों का सुपरस्टार सरदार बीएम सिंह है। 35 किसान यूनियन गए हैं, वो भी तो किसानों की यूनियन है ना, मांगे उनकी भी जैसी एक सी ही है जैसे आपकी है, फिर क्या दिक्कत है? देखिए जी, इनका सीधा सा आरोप यह है कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें इन्होंने आरोप लगाया था कि जो यूपी के जो किसान हैं उन लोगों को नहीं बुलाया गया, जिनके कॉल पर तमाम जो किसान यहाँ पर बुराड़ी मैदान में आए हुए हैं और ठहरे हुए हैं उनको नहीं पूछा जा रहा है और इन लोगों की अपनी एक नाराजगी है। मैं और लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा कि क्या है पूरा मामला। जी, मैं कुलदीप सिंह, पश्चिम उत्तर प्रदेश संभल से हम लोग आए हैं। यहाँ बुराड़ी के लिए अमित शाह का खुद बयान था कि आप बुराड़ी पहुंचिए, हम आपके नेताओं से बात करेंगे। हमारे जो नायक हैं सरदार बीएम सिंह, ये अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के राष्ट्रीय संयोजक हैं, इसमें 260 प्लस संगठन है। तो ये सरकार की एक साजिश है कि इतना बड़ा किसान आंदोलन है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देख रहे हैं, किसान बाहर समर्थन हो रहा है इसका विदेशों में, कि ये कुछ चंद नेता बुला के बीच की रास्ता निकालने के जो साजिश है कि सरकार की। देखिए कहीं ना कहीं मैं बताना चाहता हूं कि जो किसानों के बीच में ना असमंजस का अभाव निकल करके आ रहा है। सिंधु बॉर्डर पे अलग लोग बैठे हुए हैं, बुराड़ी में अलग लोग बैठे हुए हैं, यूपी बॉर्डर पे अलग लोग बैठे हुए हैं, मतलब तालमेल कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रहा है। टीपू लेकिन यहाँ पे 260 किसान यूनियन खुद बता रहे हैं, ये किसान कितने किसान यूनियन है, सरकार सबको तो आमंत्रित नहीं कर सकती थी ना? जी कहना यह है कि 260 जो किसान यूनियन है अब सबको तो आमंत्रित नहीं किया जा सकता था ना। उनके कन्वीनर को तो किया जा सकता है। AIKC अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति उनकी कॉल थी और ये केवल 2018 में भी थी, 26-27 तारीख की। 2019 में भी लाखों किसान दिल्ली में आए थे, 18 में भी आए थे और आज भी आए हैं। कम से कम कन्वीनर है सरदार बीएम सिंह, उनको तो बुलाना चाहिए था इसमें, जिनकी कॉल दी है। सबसे पहले जिन्होंने ये कॉल दी और सारे किसानों को इकट्ठा किया, पूरे देश में किसानों को इकट्ठा किया, इनका कहना यह है कि पूरे देश में जो किसानों को जिन्होंने इकट्ठा किया उन्हीं को नहीं पूछा गया आज की मीटिंग में, उन्हीं को नहीं बुलाया गया। उन्होंने आज बुराड़ी के मैदान से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, तमाम मीडिया के सामने अपनी नाराजगी जाहिर करी कि हम लोगों को नहीं पूछा गया है। अच्छा टीपू, ये भी जरा पता करिए इन किसानों से बात करके कि हरियाणा और पंजाब के जो किसान यूनियन से थे, क्या उनसे किसी तरह का सामंजस्य ये लोग बैठा के चल रहे थे? क्या उनकी तरफ से भी कहा गया कि आप लोग भी हमारे साथ चलिए? जो ये हरियाणा से और जो पंजाब से जो किसान आए थे, क्या उनके बीच में आप लोगों का तालमेल नहीं था? तालमेल था, संयुक्त मोर्चा बना था जिसमें सरदार बीएम सिंह भी थे, कन्वीनर थे IKCC के, हरियाणा के जत्थे भी थे, पंजाब के, एक पूरा वो ग्रुप बना था। लेकिन कल जो आपने लिस्ट देखी उसमें पंजाब के लोगों का नाम था, 31 लोगों का जो सरकार की तरफ से लिस्ट आई उसमें पंजाब के लोग बुलाए गए। तो सेंटर सरकार किसान आंदोलन को बांटने की कोशिश कर रही है, सिर्फ पंजाब पे फोकस कर रही है। समस्या पूरे कृषि प्रधान देश की है, पूरे भारत की है। लोग जो आज मध्य प्रदेश में भी आंदोलन कर रहे हैं, अपने बाहर बैठे हुए हैं तहसीलों पे, महाराष्ट्र में भी कर रहे हैं, तेलंगाना में भी चल रहा है, आसाम में भी चल रहा है। तो कम से कम हर जगह से एक स्टेट से एक लीडर होने चाहिए थे, 3 या 4 लीडर कर सकते थे। देखिए इनका साफ कहना है, केंद्र सरकार पे ये आरोप लगा रहे हैं कि
हम लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। आप पंजाब के किसानों को पूछते हैं, हरियाणा के किसानों को पूछते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश को नहीं पूछते हैं। जब बात करने की, उनसे बात और हर चीज के हल करने की बात आती है तो ठीक है टीपू, आपके पास आएंगे। तो यहाँ पर किसानों की नाराजगी भी है। उनका कहना है कि सिलेक्टेड यहाँ पर किसान यूनियन को आमंत्रित किया गया सरकार की तरफ से, ऐसे किसान यूनियन को आमंत्रित किया गया है जिसके जरिए बहुत जल्दी कन्विंस किसानों को किया जा सके और बीच का रास्ता निकाला जा सके। आखिरकार हमारी आवाज सरकार तक क्यों नहीं पहुंची, हमें क्यों नहीं बुलाया गया, इसको लेकर भी नाराजगी किसान यूनियन के बीच में है। अब यहाँ हम रुक करते हैं, लगातार गौरव भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए गाजियाबाद से। गौरव, किस तरह की नाराजगी, चूंकि आप गाजियाबाद में ही मौजूद हैं, किसानों के बीच में दिख रही है? देखिए, गाजियाबाद की यदि बात करें तो गाजियाबाद पर जितने भी किसान हैं सभी सहमत है कि जितने भी आप दल बुला रहे हैं, किसी को भी बुलाइए, मैटर नहीं करता, बस निर्णय किसानों के हक में होना चाहिए। किसान हर तरह से अपनी बात बता चुका। किसान की केवल और केवल एक अड़िग मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार निर्धारित करती है उससे कम पर खरीद फरोख्त करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, और ये दंडात्मक कार्रवाई लिखित तौर पर हो, जिससे कि कभी भी जो किसान है वो कोर्ट जा सके यदि किसी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होती है। क्या ये जो मैं दंडात्मक कार्रवाई की मांग है, क्या ये पूरी कर दे सरकार, तो आप इस धरने को खत्म करने का समर्थन हम अपील करेंगे अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से। हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से, अधिकार तो मुझे नहीं है, मैं साधारण कार्यकर्ता हूँ, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से हम अपील करेंगे, और मुझे संभावना ये लग रही है अब वो इस बात पर विचार करके मान जाएंगे कि अगर इसे कानूनी अधिकार दे दिया जाए। यदि इसे कानूनी अधिकार दे दिया जाए, आपको क्या लगता है? कानूनी अधिकार हो और कम पे खरीदारी हो रही है तो उससे जगह प्रावधान हो, और उसके खिलाफ हमें जो कानूनी हकों और कानूनी हक यदि आपको न्यायालय जाने की भी परमिशन मिल जाती है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के खिलाफ, और एमएसपी पर भी कानून बन जाता है कि कम पे खरीद फरोख्त करने वाले पे तो दंडात्मक कार्रवाई भेजा जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा, तो उस पर आप सहमति बनाएंगे, धरना खत्म होगा? समिति बनाएंगे और धरने के बारे में भी विचार करा जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में तो चौधरी चरण सिंह जी ने भी उस टाइम भी विरोध किया था। ये चीज उस टाइम भी ठीक नहीं थी और आज भी ठीक नहीं है। ये तो इंडस्ट्री वालों के हमारे देश को गुलाम करना चाह रहे हैं, तो हम नहीं चाहते ये चीज हो। और हमारी अगर मांग मांगनी जाएगी तो किसान तो देश के साथ है, जवान भी है या किसान भी है, देश की रक्षा भी कर रहा है और देश का अन्नदाता भी है। इसको आप परेशान कर रहे हो, ये सरकार इसको परेशान कर रही है। इसकी तो बात पहले से ही सुन के इन्हें इस चीज को लागू कर देना चाहिए था। किसान की कोई भी फसल अगर उसकी एक निर्धारित कीमत से कम में अगर बिकती है तो उस आदमी को जेल होनी। जैसे की बाई से खाली कॉन्ट्रैक्ट खेती के बारे में उदाहरण दे रहा हूँ मैं। मोदनगर के पास में बखरवा गाँव है, अशोक नाम में प्रधान भी रहा है। कॉन्ट्रैक्टरों ने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, उसका एग्रीमेंट साइन करा लिया। जैसे बैंक में जब हमें लोन देते हैं खेती पे, हमें नहीं पता अंग्रेजी में क्या क्या लिख रहा है, और उससे 40 लाख रुपया की जमीन पर लोग 40 लाख रुपया लोन ले लिया, जमीन फर्द रख के सारे कागज पत्तर लेके, और उस पर जो है इसकी जमीन सारी नीलाम होने की नौबत आ रही है। ये बखरवा गाँव का उदाहरण है। कॉन्ट्रैक्ट खेती में ये होगा बखरवा गाँव, गाजियाबाद जिले के मोदनगर तहसील का बखरवा गाँव। यानी कि देखो मनु, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान अनपढ़ है, जो कम पढ़ा लिखा है, जिसको पता ही नहीं है कि इंग्लिश में क्या कॉन्ट्रैक्ट करा लिया गया, उसके साथ आज नौबत ये आ गई गाजियाबाद के मोदीनगर तहसील के बखरवा गाँव की कि उसका जो खेत है वो नीलामी की कगार पर। ये हम नहीं बता रहे, ये किसान बता रहे हैं जो हमारे बीच में है, जो गाजियाबाद से है, यहाँ के लोगों को भलीभांति समझते हैं। तो समझ सकते हो कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किस तरीके से किसान को के नीचे दबा देगी। वहीं दूसरी तरफ नहीं, लेकिन गोपाल यहाँ पर तो कहती है ना सरकार की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जितने भी प्रावधान है वो कहीं ना कहीं झुकाव किसानों की तरफ रखते हैं, किसानों के समर्थन में जाते हैं। कह रहे बहस का बिंदु हो सकता है और तमाम ये बहस के बिंदु हैं, शंकाएं हैं, इसीलिए बैठक हो रही है। अब देखना होगा सरकार इन जो भ्रम की स्थिति है, शंकाएं हैं, उनको कितने हद तक दूर कर पाएगी। टीपू, आपका हम रुख करते हैं। अभी हमने देखा कि किस तरीके से किसानों के बीच नाराजगी के है कि हमें क्यों नहीं बुलाया गया, उन 35 संगठनों को क्यों बुला लिया गया। भाई बात किसानों की हो रही है, किसानों की समस्या की हो रही है। बैठक में तो यही है कि एमएसपी को लेकर जो भ्रम की स्थिति है वो सरकार दूर कर दे, लिखित में दे दे, गारंटी दे दे। अगर मान लीजिए कि किसानों की मांगों को मान लिया जाता है तो फिर ये नाराजगी दूर हो जाएगी इन किसान संगठनों की। पूछिए। किसानों की मांगों को मान लिया जाता है तो क्या आपकी नाराजगी दूर हो जाएगी कि आप लोगों को नहीं पूछा गया, नहीं बुलाया गया? नहीं, बिल्कुल, अगर किसानों की मांगों को मान लिया जाता है इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। पर कहीं ना कहीं एक फूट की राजनीति कर रहे हैं, किसानों को बांटने की कोशिश की गई है, और इसका मैसेज उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में एक बहुत गलत मैसेज गया। जब एक 250 कमेटी की बनी जिसमें सब संगठन एक हुए, उनके कन्वीनर चुना गया सरदार वीएम सिंह को, तो उन्हें बुलाना चाहिए था आज।
नहीं, मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि कहीं ना कहीं फूट की राजनीति तो पहले दिन से ही दिखाई दे रही है जी। कि आधे किसान वहां है, आधे जी, किसान यहाँ है, ठीक है टिप्पू, ठीक है बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना कि बैठक से क्या फैसला आता है। लेकिन यहाँ पर किसान यूनियनों के बीच में नाराजगी कि हमने भाई कॉल किया था प्रोटेस्ट का और हमें ही नहीं बुलाया गया, कहीं ना कहीं फूट डालो शासन करो की नीति पर सरकार चल रही है। वक्त थोड़े से ब्रेक का है, खबरों का सिलसिला जारी है न्यूज़ 1 इंडिया पर।